हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं और मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। और इससे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं आगे काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ मॉर्निंग से, और बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया था और ये मॉर्निंग की चाय मेरी बन चुकी है। और जब भी बेटा स्कूल चला जाता है ना, बेटे को स्कूल टाइम से भेजने के बाद ही मैं मॉर्निंग की तसल्ली की चाय पीती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता और मन में एक ही बात चलती रहती है कि बेटे को टाइम से स्कूल भेजना है, कहीं उसकी बस ना निकल जाए। बस एक ही यही टारगेट रहता है। और उसके बाद ही मैं अपनी मॉर्निंग की चाय पीती हूँ बड़ी तसल्ली से, बिना टेंशन के, क्योंकि ना हस्बैंड तो मेरे मॉर्निंग में ऑफिस नहीं जाते हैं, दोपहर में ही ऑफिस जाते हैं, वो उनका टाइमिंग दोपहर का ही है। तो इसीलिए लंच भी मैं तसल्ली से ही बनाती हूँ, आराम से, कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन जो बेटे को जो डिफरेंट चीज़ टिफ़िन में देनी होती है ना, वो मैं मॉर्निंग में ही बना के उसे दे देती हूँ। बाकी प्रॉपर लंच मैं बाद में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता हस्बैंड को देने के बाद और मॉर्निंग की चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, बहुत कहते हैं ना कि पूरा 15 दिन में जो एक ही काम, 15 दिन बाद जो काम आता है घी निकालने का, क्योंकि 15 दिन की मलाई का मैं घी निकालती हूँ। और इस टाइम ना गर्मी भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी से इतनी गर्मी हो गई है ना, तो पता नहीं मई जून में क्या हाल होगा। तो इसीलिए मैं जो है मोस्टली जब भी गर्मियों में ना किचन का काम मैं सुबह भी निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम पे ना बिल्कुल भी किचन में जाया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने घी में डाला है आइस वाला पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी डाला है। और जैसे गर्मियों में मेरे घी निकालने का तरीका अलग होता है, सर्दियों में अलग। तो यहाँ पर गर्मियों में जब भी मुझे घी निकालना होता है ना, तो मैं उसी टाइम पे फ्रिज में से ठंडी ठंडी मलाई निकालती हूँ और चिल्ड एकदम पानी डाल के, और इस ब्लेंडर से ही इस तरीके से मैं निकालती हूँ घी। फटाफट से घी निकल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा घी निकलता है, बिल्कुल मलाई वेस्ट नहीं होती है। और एक साथ पूरी मलाई का मैं घी नहीं निकालती, जैसे डिवाइड कर लेती हूँ, आधी मलाई का एक बार में, फिर जब आधी मलाई का निकल जाता है फिर दूसरी मलाई का निकाल देती हूँ। तो देखिए कितना सारा मक्खन निकल गया है। इस तरीके से गर्मियों में घी निकाल के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा घी निकलता है। तो यहाँ पर मैंने घी निकालने के बाद बहुत ही सिम गैस पे रख दिया था घी। तो इसे बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी, बाकी घर के दूसरे काम भी जो ज़रूरी हैं वो करती रहूँगी। तो इससे ना एक साथ दो दो काम भी होते रहते हैं। तो और उधर घी रखने के बाद गैस पे मैं आ गई हूँ बेडरूम को क्लीन करने के लिए। और बेडरूम को क्लीन, वैसे मैं बेडशीट वगैरह तो मॉर्निंग में ही ठीक कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे घी निकालना था। मैंने कहा पहले घी निकालने के लिए मैं रख देती हूँ गैस पे, उसके बाद ही मैं सारे काम करूँगी। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह जो भी होती है ना, वो मैं बालकनी में जाके मैं झाड़ती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर बेडरूम के रूम के अंदर ही झाड़ो ना बेडशीट, तो वो क्या है कि हल्की फुल्की जो बेड पे डस्ट होती है ना, जो हमें दिखाई नहीं देती, वो ड्रेसिंग पे या फिर टेबल पे इधर उधर जो है इकट्ठी होती रहती है। तो इसीलिए जो है बेडशीट मैं बालकनी वगैरह में ही झाड़ती हूँ। तो देखिए पूरा ये जो है बेड क्लीन हो गया। बेड क्लीन हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है ना कि पूरा रूम ही क्लीन हो गया है। और एक जो हम हाउसवाइफ है ना, उनके काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। मतलब सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश का मौसम हो, मतलब ये डेली के तो काम करने ही करने हैं हम लोगों को। लेकिन जो घर के जो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना, उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम और निकालना पड़ता है। बस उसी काम में हमें मैनेज करना पड़ता है कि हमें किस तरीके से एक्स्ट्रा कामों को भी उसी टाइम में हमें मैनेज करना है। तो एक हाउसवाइफ का बहुत ही बिजी रूटीन होता है मॉर्निंग में।
तो यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आए थे हस्बैंड, तो वो मैं पॉलीथीन से निकाल रही थी। इसे मैं ऑरेंज को ना फ्रिज में ही रखूँगी, क्योंकि थोड़ी देर भी बाहर रखे रह जाते हैं ना ये गर्मियों में ऑरेंज जो भी कोई फ्रूट्स वगैरह हैं, तो वो बिल्कुल ही मतलब बेकार हो जाते हैं। तो तुरंत ही मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ ये, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ही अजीब तरीके का मौसम हो रहा है, गर्मी भी हो रही है और मतलब फेस पे भी मतलब पूरी बॉडी पे भी ड्राइनेस सी होती है। तो यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा काम और था मेरे पास, जो कि मैंने आज उसके लिए भी टाइम निकाला है। तो एक छोटे से गमले में ना मेरे 2-3 पौधे उग रहे थे, तो मैंने सोचा कहीं आज मैं उनका भी काम ख़त्म कर देती हूँ। तो एक दिन पहले मैं ये गमला परचेज़ करके लेके आई थी मार्केट से। तो मैंने पेचकस को गर्म करके और इसमें होल कर रही हूँ गमले में। तो मुझे ना ग्रीनरी इतनी पसंद है ना, बल्कि जो मेरे हस्बैंड है ना उनको ज़्यादा गमले बालकनी में पसंद नहीं होते, उन्हें थोड़ा खाली बालकनी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत पसंद है ना, तो मैंने थोड़े बहुत ही लगा रखे हैं। लेकिन हमारे घर में ना हमारे बालकनी में धूप बहुत ही कम आती है, और जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है धूप। तो यहाँ पर दिल्ली में ना मिट्टी मिलना गमलों के लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे फूल वाले भैया आते हैं ना, तो उनसे अगर हम लेते हैं ना मिट्टी, तो बहुत ही ज़्यादा महंगी देते हैं। तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग के पीछे ना पाइपलाइन खुदी थी, तो वहाँ पर मैंने मंगवाई थी मिट्टी वहाँ से ना, बड़ी पीली पीली बड़ी अच्छी मिट्टी मिल रही थी गमलों लायक। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं आपके लिए छोटे व्लॉग लेके आ रही हूँ, और जैसे जैसे आप मुझे सपोर्ट करते जाएंगे ना, वैसे वैसे मैं अपनी व्लॉग की टाइमिंग बढ़ाती चली जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा ये न्यू चैनल है। तो आप प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो फुल वॉच कीजिए। तो गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरे ना इतनी देर में मेरा बाकी जो मैंने काम किए घर की क्लीनिंग के, और इतनी देर में मेरे ये पूरा घी निकल गया था, और काफ़ी अच्छा घी निकला था। एक पूरा ही व्लॉग मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि किस तरीके से, पूरा डिटेल में बताऊँगी कि किस तरीके से मैं घी निकालती हूँ, कम मलाई में ज़्यादा से ज़्यादा घी किस तरीके से निकालती हूँ। तो यहाँ पर घी का भी मेरा काम हो गया था, और घी का काम हो जाता है ना तो एक बर्डन मतलब हट जाता है। तो यहाँ पर घी का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई फ्रिज को क्लीन करने के लिए। जैसी मैं आई थी ना फ्रिज को क्लीन, जैसे मैंने कुछ निकालने के लिए, सब्ज़ी निकालने के लिए फ्रिज खोलाना था, थोड़ा कुछ इसमें गिरा हुआ था, तो उसी टाइम पे मैंने साफ़ कर दिया। तो अगर उसी टाइम पे साफ़ कर दो ना फ्रिज को, तो वो जो है गिरी हुई चीज़ जमती नहीं है, फ्रिज हमेशा क्लीन ही रहता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टेक केयर।